यहाँ के नया कानून आने के बाद जो हमारे नए नए रजिस्टर बनने हैं, जो दस्तावेज बनने हैं, जो उनका रिकॉर्ड रखना है, उनको चेक कर लिया जाए, क्योंकि नया कानून भी हमारा लागू हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो थाने के और जो हमारा मालखाना हो चाहे अन्य जो रिकॉर्ड्स हैं, उसको भी एक बार चेक करना आवश्यक था और उसी सब कुछ देखा गया। और रिकॉर्ड्स वगैरह नए कानून के हिसाब से रजिस्टर वगैरह सब कुछ बन चुके हैं और लगातार देखा मैंने कि अपडेट भी हो रहा है। बाकी जो हमारे हिस्ट्री शीटर नए 17 अभी हमने बनाए थे, जो NDPS में लिप्त थे, उनकी जानकारी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। जो हमारे पुराने माल, जैसे देखा मैंने पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लावारिस में खड़ी हैं, जिस तरह उनकी नीलामी होनी है, करीब 17 गाड़ियाँ वो भी थी, उनके बारे में। बिसरा का जो सर दूसरा उन लड़कों पे ड्राइविंग लाइसेंस भी था या नहीं था, वो भी क्वेश्चन। देखिए, जो अभी आपने पूछा पॉक्सो संबंधित जो मामला था, वो गाड़ी चूंकि केस प्रॉपर्टी बन जाती, तो जैसा मुझे बताया अभी प्रभारी निरीक्षक ने कि गाड़ी हमारी केस प्रॉपर्टी के रूप में है वो दाखिल। और जो भी इसमें नियमानुसार, चूंकि पॉक्सो तो बहुत कठोर कानून और बहुत, अगर इसमें कोई लापरवाही करेगा तो पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी भी उसका दोषी होगा। तो नेचुरल सी बात ऐसी नहीं आएगी। लेकिन आज सभी हमारे अधिकारीगण उपस्थित है, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय भी जरूर इसको चेक करके और इसको बताएंगे। करूँगा कि एक तो कोई भी सरकारी भूमि है, इस पर किसी तरह का अतिक्रमण हो, किसी विभाग की भूमि है तो उस विभाग की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसकी भूमि पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, बस्तियां बस रही हैं, तो उसको तत्काल पुलिस फोर्स ले उनको नोटिस दे और उसको हटा दिया जाए। पूर्व में भी कार्रवाई हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पुनः फिर से कुछ क्षेत्रों में, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी लिस्ट हमने मंगाई है, सेलाकुई में शिवनगर बस्ती, अकबरपुर कॉलोनी कोई है, और इस तरह सहसपुर में चोर बस्ती, सहसपुर, चोरखाला, लक्ष्मीपुर, शंकरपुर, इस तरह के इलाके में बताया गया कि जसोवाला, काफ़ी इस तरह के अवैध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं। विकास नगर की बात करें तो डाक पत्थर, पैरास से पुल नंबर 1 तक काफ़ी सारे लोग छुटपुट बसते जा रहे हैं। और जो मुझे लग रहा है कि पुलिस के लिए इसलिए दिक्कत आती है कि सभी का सत्यापन करना, और एक परिवार में या 10 परिवार में कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, थोड़ा सा टफ होता है। अभी जैसे बताया खादर बस्ती में कूड़ा रंचिंग के पास भी कोई सरकारी भूमि का अतिक्रमण है। कुछ धार्मिक अतिक्रमण की बात भी पता चली, जहां पर पिछली बार नोटिस दिया गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। इसीलिए राजस्व के लोग भी हैं और पुलिस टीम भी है। तो जो भी विभाग रहेगा आज उसका भौतिक निरीक्षण करके उसमें संबंधित विभाग को लिखेंगे कि कम से कम ऐसे अवैध अतिक्रमण वालों को हटाया जाए, चाहे धार्मिक हो चाहे इलीगल किसी भी सरकारी भूमि पर हो। साथ ही साथ आपका पॉइंट सही है कि हमारा चूंकि ये आपका एरिया पछवा दून का, सहारनपुर और अन्य इधर प्रदेश से लगता है, तो मूवमेंट काफ़ी रहता है लोगों का, टूरिस्ट के रूप में भी रहता है। और साथ ही साथ देखा कि बहुत लोगों की शादियाँ आपस के गांव में इंटरचेंज होकर होती हैं, और शादियों के कारण क्या होता है, लोगों के संबंध यहाँ जुड़ जाते हैं, सहारनपुर हो चाहे अन्य जगहों से गए, तो वहाँ से के लोग आके यहाँ पर कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि खाली भूमि है और इस तरह का अतिक्रमण है, तो वहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो भी बच जाए। तो इन सब चीज़ पे लगातार सरकार के लेवल पे आपने देखा होगा, लगातार इसमें कार्रवाई भी चल रही है। अवैध जो अतिक्रमण तोड़े गए हैं इस पछवा दून में, खासकर विगत 1-2 सालों से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इस तरह का अवैध इंक्रोचमेंट हुआ, टूटे भी हैं, लेकिन फिर उसी हिसाब से पेज से बढ़ गया है। तो आज ये निरीक्षण के बाद, अभी इन स्पॉट्स का निरीक्षण करके बाद, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होने के बाद संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे अतिक्रमणकारी जो सरकारी भूमि जिस भी विभाग की है तो वो आ गया है, और उसको हम लोग मिलकर सभी लोग उसको हटाएंगे। हुआ करती थी या 2 व्हीलर या 1 4 व्हीलर, सभी क्या जस्ट डबल हो गया। 10.5 लाख के ऊपर खाली देहरादून जनपद में ही रजिस्ट्रेशन है। और जिस तरह से हमारा पर्यटन बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं रोड्स अच्छी बन गई है, तो पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में छुट्टियों के दिन आते हैं। नेचुरल सी बात है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो कस्बे के लिए हो, चाहे विकास नगर के लिए हो, चाहे वो देहरादून के शहर के लिए हो। अभी बीच में हमने इस महीने यहाँ पर ट्रेन भेज रहे हैं विकास नगर की, स्पेशली सेलाकुई के लिए अलग से टोइंग ट्रेन करी है, चूँकि बहुत सारी गाड़ियाँ जो खड़ी होती है उससे यातायात जाम होता है। तो वो ट्रेन आ जाएंगे यहाँ पर, और तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसी गाड़ियों को हटाने में, और साथ ही साथ एक को यातायात के लिए भी अलग से होमगार्ड PRD इस महीने आवंटित किया गया है, विकास नगर और सेलाकुई, सहसपुर को स्पेशली। मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा बल PRD और होमगार्ड के माध्यम से आएगा, तो यातायात में कुछ ना कुछ इसमें मदद मिलेगी। हिस्ट्री शीट जो अभी खुली थी 98 लोग की खुली, जिसमें सबसे ज़्यादा पछवा दून के लोग NDPS में हिस्ट्री शीट खुली। विकास नगर की बात करूँ तो 17 लोग की हिस्ट्री शीट खुली, इसी साल खुली है निगरानी के लिए। चूँकि नशा अब सोशल क्राइम के साथ साथ भी बन गया है कि लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे को टोक नहीं रहे। अगर कोई किसी के घर में कोई पड़ोसी कोई नशा इस तरह की कर रहा है तो कोई उसको रोक टोक नहीं रहा, और इसमें प्रवृत्ति बढ़ रही है। रही बात कार्रवाई की, तो मैंने NDPS का देखा है कि जो कार्रवाई थी विगत सालों में थोड़ी सी यहाँ कम हुई है कंपेरेटिवली देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। यही एकदम सूचना है कि जो इस तरह के कारोबार करते हो कहीं ना कहीं बच्चे और महिलाओं को शामिल कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे शक ना हो। अगर पकड़े भी जाएँ तो चूँकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कानून ऐसा है नहीं कि उनको बहुत कोई सज़ा मिलती हो, और महिलाओं में भी ईजी रहता है। तो इस चीज़ को जरूर आपकी बात नोटिस में लेकर, चूँकि ये नया ट्रेंड डेवलप हुआ मैं देख रहा हूँ जिसमें महिलाओं और बच्चों को प्रयोग किया जा रहा है नशे की तस्करी में, तो उस पर भी नजर